हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया टेंस का। टेंस क्या होता है आपने बारीकी से बताया। टेंस के कितने भाग होते हैं बताया। सेंटेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं हमने बताया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आज प्रेजेंट टेंस को खत्म करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को खत्म करेंगे, ठीक है। जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, लाइक करना, नहीं तो नो नो दी छोड़ देना। एक बात कही है किसी ने, तेरे गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरे गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। ये दिल दे रहा है सदा तुम्हें, नौकरी मिल जाए आ जाना मुझसे मिलने के लिए किसी बहाने से। हम नहीं चाहते हैं हम आपका टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन थिंग्स टेंस में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ने वाला है, ठीक है भैया। और आज हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम नेगेटिव, फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्लस हम पढ़ेंगे नेगेटिव, घबराने की जरूरत नहीं है। टुडे आई विल टीच यू, टुडे आई विल टेल यू, या वेरी नाइस टोटली थिंग। घबराओ मत। कौन कहता है कि टेंस नहीं आएगा भाई, आपका भाई है ना। मैं टोटल 50 वीडियो बनाऊंगा आपको। कितने वीडियोस? 50 वीडियो बनाऊंगा। 25 से 30 घंटे होंगे। कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। बात वही हो जाएगी, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, इतना जान लो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये इश्क नहीं आसा, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। एजुकेशन भी उसी तरह से, जितना डूबोगे उतना ही नहाओगे, ठीक है। जितना डूबोगे बच्चा उतना ही नहाओगे। तो मैं 50 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। करो ना भैया, एसएससी जीडी पढ़ो, एसएससी सीजीएल पढ़ो, एमटीएस पढ़ो, नेवी पढ़ो, एयरफोर्स पढ़ो। अरे पढ़ो तो, एनडीए पढ़ो, सीडीएस पढ़ो, तमाम प्रकार की वैकेंसीज पढ़ो, अग्निवीर पढ़ो, आर्मी पढ़ो। तेरा भाई जिंदा है, इंग्लिश कहीं चाहता, आई एम हियर। तो बिना वेस्ट टाइम के हम पढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन हमने आपसे कल ये भी बताया था कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा हम प्रयोग करते हैं किसका, हमेशा हम प्रयोग करते हैं यस और यस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, यस और यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्लूरल के साथ हम नहीं करते हैं यस और यस का प्रयोग। इतना समझ में आया? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कल लिखवाया था वह खाता है और तुम खाते हो, ठीक है। तो यहां पे कुछ सेंटेंस है, वह खाता है लिखेंगे ही, EATS, इट्स, और YOU, यू इट्स। हम यहाँ पे इट्स गलती से ये हो गया था कल, क्योंकि तुम हमारा प्लूरल नाउन है और ही के साथ यस इसलिए लगा कि एक वचन के साथ हमें चाहिए यस का प्रयोग करेंगे। तो वह खाता है और तुम खाते हो। आज हम पढ़ेंगे कि वो नहीं खाता, तुम नहीं खाते, क्या तुम नहीं खाते, क्या तुम खाते, क्या तुम नहीं खाते। हमें पढ़ना आज नेगेटिव। क्या पढ़ना है?
आज हमें पढ़ना भैया नेगेटिव। पहचान वाक्य या सेंटेंस में वाक्य या सेंटेंस में नहीं का बोध होगा और वहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है, हम डू और डज में खेलेंगे। किसमें खेलेंगे? डू और डज में खेलेंगे। देखिए, अगर आप YOU दे और आई, मतलब कि आप अगर इन चारों में से किसी की बात आए तो हम डू प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ही, सी, इट और नाम ए आए तो हमेशा हम डज का प्रयोग करेंगे। देख लीजिएगा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। डू हम यू, वी, दे, आई के साथ करेंगे। डज ही, सी के नाम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए, डज तो करेंगे लेकिन नॉट की बात हो क्या करेंगे? हम लिखें वह नहीं खाता है, ठीक है। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हुए मिल जाएंगे जिसमें ऐसे लिख के कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ये करो करो, नहीं। मैं लिख करके क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं भी चाहूँगा तो मेरे पास भी पीडीएफ से पढ़ा सकता। मैं लिख इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप समझेंगे इस चीज़ को बारीकी से, क्योंकि मैं कसम खाया हूँ कि मैं इंग्लिश समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, रटवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। और मैं समझा रहा हूँ वह नहीं खाता। और दूसरा लिखता हूँ तुम नहीं खाते। हम दो चीज लिखे, वह नहीं खाता और तुम नहीं खाते, ठीक है। तो आप मैं बनाता हूं यू डू नॉट ईट। सिंपल सी बात है, लिखेंगे ही डज नॉट ईट, ठीक है। एक बात समझ जाइएगा, मैं भी जस्ट बताया। और इसका एक स्मार्ट चीज लिखता हूं आपको समझने वाला। देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? डू हो या डज हो, उसके दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? नॉट का, ठीक है। आइए एक कुछ और चीज बताते हैं। डू और डज बराबर नॉट लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे हम डोंट, इसको पढ़ेंगे हम डजंट। समझ पाए मेरी बात को? उसको डोंट पढ़ेंगे, इसको डजंट पढ़ेंगे। डोंट किसके साथ लगेगा? हमने बोला कि प्लूरल के साथ लगेगा। और डजंट किसके साथ लगेगा भैया? हमारा सिंगुलर के साथ लगेगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसका आगे लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कुछ सेंटेंस बना के दे देते हैं। राम नहीं पढ़ता है, ठीक है। राम नहीं पढ़ता है। पवन नहीं खेलता है, पवन नहीं खेलता है। समझ पाए ना? राम नहीं पढ़ता है, पवन नहीं खेलता है। अब आपको देखना है, और मैं लिखता हूं मैं नहीं सोता हूं,
मैं नहीं सोता हूँ। यहाँ पे आपके सामने 3 सेंटेंस लिखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम नहीं पढ़ता है, पवन नहीं खेलता है, मैं नहीं सोता हूँ। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में बोला 2 प्रकार होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम राम लगाएंगे, राम के साथ लगाएंगे डज और लगा देंगे नॉट। तो क्या होगा? डज, राम डज नॉट रीड। क्या मेरी बात समझ पाई? हमने पहले सब्जेक्ट डाला, फिर टू या डज में से कोई एक डाला, नॉट और वो में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा था हमको नहीं पता। पवन नहीं खेलता, तो पवन एक वचन है तो लिखेंगे पवन्स डज नॉट PLAY। क्या खेलता हमको नहीं पता। आई, मैं नहीं खेलता, होगा आई डू नॉट, आई डोंट, ठीक है? सोना है, सोना तो लिखेंगे SLEEPC, बात खत्म। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। हमेशा आप चीज एक चीज ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हमेशा नॉट का प्रयोग करिएगा तो डू और डज के साथ हमेशा लगा दीजिएगा भैया नॉट प्लस के नॉट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है? आइए अब हम इंटरोगेटिव समझ लेते हैं, ठीक है? इंटरोगेटिव समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क जहाँ कहा जाता है जिसको क्वेश्चन, देखिए रूल क्या होता है? डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका नियम है रूल, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अगर हम लिखें क्या वह खाता है, तो ये बनेगा कैसे? देखिए सबसे पहले हम क्या है, तो मतलब हमारा इंट्रोगेटिव है। हम देखेंगे सब्जेक्ट जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हम पहले सबसे पहले करेंगे डज। डज लिखने, डू या डज किसी में से लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि लिखेंगे ही। देखिएगा हमेशा स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में नहीं होगा। डज ही EAT, क्या वो खाता है? क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है? क्या वो खाता है? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इतना समझ में आया? फिर आगे हम लिखें क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं? तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर या प्लूरल। ठीक, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए लग जाएंगे, हमने बताया था डू, और सब्जेक्ट है तो डू आई PLAY, डू आई पहले क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव भी समझ में, प्रेजेंट फिर इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा, ठीक है? और नेगेटिव क्या है समझ में आ रहा है मुझे उम्मीद है। नेगेटिव क्या करेंगे? पहले प्रयोग करेंगे डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखेंगे क्या वह नहीं खाता, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करेंगे हम? डू टच में लिखेंगे, सिंगुलर है एक वचन तो लिखेंगे डस ही नॉट ईट और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से डच किसके लिए लगा? अब देखिए ताहे के लिए और एक वचन के लिए। ही के लिए क्या लगा? ही
क्या के लिए क्या लगा भैया, टच भी लगा इसके लिए, नोट के लिए नहीं लगा, और खाने के लिए भी ईट लगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो कल हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।